दोस्तों बहुत सारे इन्वर्टर यूजर के कमेंट आते रहते हैं कि हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सा बैटरा लेना चाहिए, एक बैटरी का इन्वर्टर लेना चाहिए या दो बैटरी का इन्वर्टर लेना चाहिए। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही रहेगा कि यदि इस समय हम इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो हमें कौन सा इन्वर्टर, किस टाइप का इन्वर्टर लेना चाहिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं चैनल पर किसी कंपनी के किसी मॉडल नंबर का नाम लेकर आपको ये नहीं बता सकता कि आप ये इन्वर्टर न लें, लेकिन फिर भी अक्सर हम ऐसा करते रहते हैं तो मुझे इस चैनल पर स्ट्राइक आने का खतरा रहता है और इसीलिए हमने एक दूसरा चैनल भी बना रखा है। तो अभी कुछ दिन पहले इस चैनल पर तो स्ट्राइक नहीं आई, लेकिन उस दूसरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई है, जिसका मेल आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा बच के चलना पड़ता है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें ही, लेकिन दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि बहुत सारी कंपनी वालों को यह चैनल बहुत अखरता है। तो आपका और हमारा संपर्क बना रहे तो इसलिए दोनों चैनल को सभी व्यूअर सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ फेसबुक पर भी हमने एक फेसबुक पेज बनाया है माइक्रो सोलर एनर्जी के नाम से, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कि यदि इस समय आप इन्वर्टर लेना चाहते हैं सिंगल बैटरी या डबल बैटरी का, तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। इसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि भविष्य के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 4-5 सालों के अंदर सोलर पैनल की जो कॉस्ट है, सोलर पैनल का जो प्राइस है, वो आधे से भी कम हो चुका है। यानी इस समय अच्छे ब्रांड का, अच्छी कंपनी का सोलर पैनल आपको 28 से 30 रुपए वाट के रेट में मिल जाता है और सोलर पैनल इस समय का एनर्जी जनरेशन का एक सुलभ साधन हो गया है। और जैसा कि बिजली दरें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हमारे घरों के लोड भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इन सभी चीजों का कैलकुलेशन करके मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अब भविष्य के लिए आप सोलर इन्वर्टर ही लेने की कोशिश करें। यदि आपका लोड कम है, यानी 500 वाट से कम ही आपका लोड है जो आपको इन्वर्टर से चलाना है, तो आप सिंगल बैटरी का सोलर इन्वर्टर लें। और यदि आपका लोड 500 वाट से लेकर 1 किलोवाट का है जो आपको इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, वैसे तो घरों में लोड ज्यादा होते हैं, किसी को इंडक्शन भी चलाना है तो 1500 वाट या 2000 वाट तक का तो इंडक्शन ही हो जाता है, घर में समरसेबल भी है, बहुत सारा लोड होता है। लेकिन यहां पर मैं केवल उस लोड की बात करूंगा जो आपको इन्वर्टर से चलाना है, जैसे कूलर है, फैन है, वॉशिंग मशीन है, लाइटें हैं। और एक गलती कभी मत करना कि आप अपने पुराने सामान्य इन्वर्टर के साथ यदि सोलर पैनल लगाकर एक सोलर कंट्रोलर लगा लेते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं कि यदि हमें सिंगल बैटरी में सोलर इन्वर्टर लेना है तो कौन सा सोलर इन्वर्टर लें। सोलर इन्वर्टर में यूटीएल का इन्वर्टर आप ले सकते हैं, एप्रो कंपनी का इन्वर्टर आप ले सकते हैं, स्मार्टन का ले सकते हैं, या ल्यू फास्ट के सोलर इन्वर्टर भी आप ले सकते हैं। और इनमें से भी उस कंपनी का इन्वर्टर लें जिसकी सर्विस इजीली हो, अच्छी हो, आपके आसपास हो। और इन कंपनियों का सोलर इन्वर्टर लेते समय भी कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे यदि आप 12 वोल्ट यानी एक बैटरी का सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं तो वह कम से कम 800 वाट या उससे अधिक कैपेसिटी का होना चाहिए और उसकी सोलर कैपेसिटी यानी उसके अंदर जो सोलर कंट्रोलर लगा है उसकी कैपेसिटी कम से कम 800 वाट सोलर पैनल की होनी चाहिए। यानी उस इन्वर्टर के साथ कम से कम 800 वाट सोलर पैनल लग सके या उससे अधिक। इन्वर्टर एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में हो जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा उस इन्वर्टर पर उसकी वीओसी आप जरूर चेक करें। उस सोलर इन्वर्टर की सोलर कैपेसिटी की जो वीओसी रेंज है वह कम से कम 50 वोल्ट की होनी चाहिए, इसको आप जरूर देख लें। यदि सोलर इन्वर्टर की वीओसी कम रहेगी यानी 30 वोल्ट के आसपास रहेगी तो उस पर आप 24 वोल्ट का सोलर पैनल नहीं लगा सकते, बड़ा सोलर पैनल नहीं लगा सकते और इस समय या भविष्य में छोटे पैनल मिलना मुश्किल हो जाएगा। यदि इस समय भी आप देखोगे तो छोटे पैनल और बड़े पैनल में 5 रुपए वाट का रेट में अंतर है। यानी 24 वोल्ट का यानी बड़ा पैनल यदि आपको 30 रुपए वाट मिल रहा है तो 12 वोल्ट का 150 वाट या 170 वाट या 180 वाट का जो पैनल होगा वह आपको 35 रुपए वाट मिलेगा। यदि आप अपने इन्वर्टर के साथ 500 वाट सोलर पैनल भी लगाते हैं और हमें 5 रुपए कॉस्ट में अधिक मिलेगा तो आपके 2500 रुपए अधिक खर्च होंगे। दूसरी बात, भविष्य में छोटा पैनल मिलना मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर कंपनियां अब बड़े पैनल 300 वाट, 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट तक के पैनल अधिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। छोटे पैनल
सभी कंपनियां शॉर्ट करती जा रही हैं। अब बात करते हैं 24 वोल्ट इन्वर्टर की। यदि आप 2 बैटरी का इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि सोलर इन्वर्टर लगाएं और कम से कम 1600 वाट से अधिक कैपेसिटी का इन्वर्टर लगाएं। और सोलर इन्वर्टर के फील्ड में वही कंपनियां हैं, एप्रो है, यूटीएल है, स्मार्टन है, ल्यूगार्ड, ल्यूफास्ट भी इस समय अच्छे सोलर इन्वर्टर बना रही हैं। और कोशिश यह रखें कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी में मिल जाए तो और अच्छा रहेगा। अन्यथा कम से कम आप जो सोलर इन्वर्टर ले रहे हैं उसकी जो वीओसी है कम से कम 100 वोल्ट रहनी चाहिए। 100 वोल्ट से कम वीओसी का सोलर इन्वर्टर आप न लें, क्योंकि अब भविष्य में सोलर पैनल निर्माता कंपनियां जो सोलर पैनल बना रही हैं उनके वीओसी अधिक ही आ रहे हैं। 45 वोल्ट 50 वोल्ट तक की वीओसी के सोलर पैनल मार्केट में आ रहे हैं। और यदि 2 सोलर पैनल सीरीज में करके आपको लगाने पड़ जाए तो वीओसी 90 से 100 वोल्ट हो जाती है। तो यदि आप 100 वोल्ट से कम वीओसी का सोलर पैनल लेते हैं तो आपको भविष्य में दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों, व्यूअर के बहुत कमेंट आ रहे हैं लिथियम बैटरी के संबंध में। बहुत सारे व्यूअर पूछ रहे हैं कि क्या हम अपने इन्वर्टर के साथ लिथियम बैटरी लगा सकते हैं या दूसरा इन्वर्टर हमें लेना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो लिथियम बैटरी पर 2-3 वीडियो आने वाली है, सभी डाउट उनमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि 1 अक्टूबर से चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आने वाली है, अपना घर अपनी ऊर्जा, जिस पर हम आपको ऐसा कंसेप्ट दिखाएंगे कि ना आपको इन्वर्टर की जरूरत है ना आपको बिजली कनेक्शन की जरूरत है। बिल्कुल सीधा सोलर से आप अपने घर के सभी अप्लायंस चलाएंगे। तो दोस्तों, मेरा आपसे फिर वही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें और हमारा फेसबुक पेज माइक्रो सोलर एनर्जी को भी जरूर फॉलो कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।